ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइस, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि पैथोलॉजी, ईएनटी, आई और सी मेड को कहाँ कहाँ से करना चाहिए। देखो, मैं ऐसा प्लान बताऊंगा आपको कि मुझ जैसा नालायक भी जो है ना वो अच्छे नंबरों से पास हो सकता है, ठीक है। अगर मैं आपकी जगह होता फोर्थ ईयर में, तो मैं कौन सी बुक को फॉलो करता जिससे मेरी जो है ना वो कंसेप्ट भी क्लियर हो और मेरा जो है ना वो पढ़ा भी अच्छा जाए, ठीक है। एक बात याद रखना कि बुक जो चूज़ करनी है स्टार्ट में, ठीक है, उसके अंदर ही एडिशन फिर कर लेना। ये नहीं कि एक दफ़ा यहाँ से पढ़ लिया, दूसरी दफ़ा यहाँ से, तीसरी दफ़ा यहाँ से, चौथी दफ़ा यहाँ से प्रथोमा से पढ़ लिया, ठीक है। तो ना फिर आपको ये वाला याद रहेगा, ना ये वाला, या ना ये वाला, ठीक है। तो बेहतरीन प्लान यही है कि किसी एक, वो कहते हैं ना कि थिंक थाउजेंड टाइम बिफोर टेकिंग अ डिसीजन, बट वंस यू टेक अ डिसीजन स्टैंड बाय इट एज अ वन मैन, ठीक है। कोई भी आपने फैसला करना है तो 100 मरतबा सोचो, लेकिन जब सोच लिया है तो फिर उसके ऊपर डटे रहो। देखो, मैं आपको बेस्ट प्लान बताने जा रहा हूँ जो मेरे माइंड में है, ठीक है। तो आपने कुल मिला के ना ये पैथो के फोर्थ ईयर के मोस्टली जो है ना नम्स और यूएचएस और वो सारे मिला मिलू के ना ये वाले टॉपिक बनते हैं। ब्लड वेसल, हार्ट, डिजीज़ ऑफ डब्ल्यूबीसीज, लिम्फ नोड, स्प्लीन, आरबीसीज, लंग्स, हेड एंड नेक, जीआईटी, फिर लिवर एंड गॉल ब्लैडर, पेंक्रियाज, किडनी, लोअर यूरिनरी ट्रैक, मेल जेनिटल सिस्टम, फीमेल जेनिटल सिस्टम, ब्रेस्ट, एंडो, फिर हमारे पास स्किन, मसल, बोन, ट्यूमर और पेरिफेरल नर्व, और ये सारे के सारे। ये मेरे पास एक पड़ा हुआ थे पास्ट पेपर की बुक में, मैंने वहाँ से आपको बता दिया, बजाय लिखने का टाइम ज़ाया होगा, ठीक है। तो अब इन टॉपिक्स को करना कहाँ कहाँ से है, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप जो है ना ये इरफान मसूद कर लो, ठीक है, या उसके साथ देखो इसके अंदर ना जो जो है आपकी रोबन पैथोलॉजी, ठीक है। रोबन आपने वही मीडियम रोबन जो आपने थर्ड ईयर में यूज़ की है ना, इसी को आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर बेटा क्या है, एक तो मॉर्फोलॉजी लिखी हुई है और साथ में कुछ टेबल्स दिए गए हैं जो कि याद करने बड़े ही ज़रूरी हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ से एक दफ़ा लाजमी जो है ना रीड कर लेना, ताकि अगर एग्जामिनर कोई हैवी किस्म का भी आ जाए ना तो वो आप उसको फेस कर पाएँ, ठीक है। अब देखो, उसके साथ आपने मीडियम रोबन के साथ कौन सी बुक लगानी है। अब दो ऑप्शन है आपके पास। अगर तो आपको पैथोमा की समझ आती है, ठीक है, तो इसको आप आयदा सेकंड बुक रखेंगे। दो बुक से ही करनी पड़ेगी आपको, या तो पैथोमा और रॉबिन का कम्बिनेशन कर लो। अगर ये नहीं करना तो आपने जो है ना ये रॉबन और इसके साथ इरफान मसूद में थोड़ी सी गलतियां हैं, लेकिन फिर भी अच्छा लिखा हुआ, काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है। अगर तो किसी को पॉइंट्स की फॉर्म में पढ़ने में मज़ा आता है, ठीक है, तो वो ये इरफान मसूद को ना बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएगा, ठीक है। तो अब देख लेना, अगर आपको थर्ड ईयर में ही इसकी लत लग चुकी है तो फिर यहीं से कर लेना, क्योंकि एमसीक्यूज़ यहाँ से भी मोस्टली आ जाया करती हैं। अगर फिर एमसीक्यूज़ यहाँ से अच्छे हल हो जाते हैं क्योंकि हेडिंग्स बनी हुई हैं, एमसीक्यूज़ भी इधर से ही हल हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेना अब जो आपको फेवरेबल लगे, लेकिन रखनी दो किताबें हैं, एक के ऊपर नहीं आपका काम चलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपने जब शॉर्ट किए हुए हैं, जिस तरह ये आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है, मीडियल है, ठीक है, कैल्सिफिकेशन है, फिर आर्टेरियो और एथेरोस्क्लेरोसिस पॉइंटेड फॉर्म में लिखा हुआ है इसने। जबकि इसके अंदर जो है ना वो पैथोमा के अंदर ऐसा कोई भी नहीं है, बस सीधी सीधी वो अखबारों की तरह लिखी हुई है, और इसके अंदर मार्फोलॉजी थोड़ी सी ना मिसिंग है। तो मार्फोलॉजी के लिए फिर आपको जो है ना इसके ऊपर शिफ्ट होना पड़ेगा, तो फिर वो ज़रा लंबा बन जाता है। तो जो आपको बेस्ट लगे में तो वही आप कर लेना, ठीक है। ये दो बुक्स तो आपने पढ़नी ही पढ़नी है शुरू ऑफ दी ईयर के अंदर, ठीक है। एक दफ़ा ये, उसके साथ ये, या पहले ये और उसके बाद ये एक दफ़ा। अब मैं बताता हूँ एमसीक्यू स्कीम। सारे मार्क्स ही अगर आपने एमसीक्यूज़ के अंदर एक्सेल कर लिया, जो यूएचएस वाले बच्चे हैं उनका तो आधा पेपर ही एमसीक्यूज़ का आता है ना, ठीक है। नम्स वाले को चलो फिर भी गुजारा हो जाता है। तो मैं आपको जो रिकमेंड करूँगा ना बुक्स, अगर आप अपने मॉड्यूल्स के अंदर देखेंगे या फिर आप अपने क्लास टेस्ट जो भी होता है आपका, ठीक है, उसके अंदर देखेंगे, तो ये दो बुक्स मैंने काफ़ी जो है ना सर्च करने के बाद है, ये तो एफसीपीएस वाले भी जो है ना वो यूज़ करते हैं ना, बीआरएस पैथोलॉजी, इसका तो पता है, ठीक है। तो बीआरएस पैथोलॉजी आपका एक बेहतरीन साथी हो सकती है। इसके अंदर होता क्या है, आपने अगर पूरे चैप्टर पढ़ लिया, जस्ट एक दफ़ा इसको रीड दें, और इसके एंड पे ये जो एमसीक्यूज़ हैं मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाले, इसको लाजमी करके जाना, ठीक है, इसको लाजमी करके जाना। और इसके अंदर से ये मैंने खुद पर्सनली पढ़ी थी किसी दौर में, देखा ना हार्ट,
इतनी इन्होंने कहने का निचोड़ के लिखा हुआ कि आपका कोई पॉइंट मिस नहीं होता और सारे के सारे पॉइंट यहाँ से लिखते हैं। इस साल जिन लोगों को मैंने ये BRS रिकमेंड की थी उनके काफ़ी MCQs अच्छे क्लिक हो गए थे, क्योंकि इसके अंदर उसने ना डीप के अंदर जाके ऐसे पॉइंट बता देता है जो कि, और मोस्टली जो एग्जामिनर है उनके पास BRS पड़ी होती है और वो यहीं से जो है ना जल्दी से MCQs उठाते हैं। और पेट ऐसे मैंने देखा, स्टेटमेंट भी बिल्कुल सेम और इवन MCQs का ऑप्शन भी सेम जो है ना, ये वाले MCQs, ठीक है, यहाँ से। और कुछ पॉइंट इसके अंदर जो लिखे हुए हैं वो भी बिल्कुल ऐसा लाइन ही लाइन पूरी की पूरी उठी हुई आई हुई थी। इसी वजह से तो FCPS वाले भी ना करते हैं। अगर आप पैथोलॉजी यहाँ से कर लेंगे तो मैं कहता हूँ कि जिसने पार्ट 1 करना है ना FCPS जी का, तो वो उसको पढ़ने में बड़ी आसानी हो जाती है, ठीक है। साथ में जो मोस्टली जो HOD के मैंने कमरे का विज़िट किया ना, तो मुझे जो किताबें मिली हैं वहाँ से, तो मुख्तलिफ़ कॉलेजेस के मैंने देखे तो उनके पास ये किताब पड़ी हुई होती है, ठीक है। इसका नाम है जी रोबन रिव्यू पैथोलॉजी, मतलब ये जो आपके मीडियन रोबन है ना, इसी का रिव्यू है। तो यहाँ से टीचर जो है ना वो मोस्टली आपको MCQs उठा के देते हैं, जो इतनी लंबी लंबी स्टेटमेंट होती है ना बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए या उनका मेंटल लेवल चेक करने के लिए, इधर से यार सारे उठा के, इधर से ऑप्शन उठा के सारे वो आपको दे देते हैं। तो ये 2 किताबें अगर आप कर लेंगे ना, ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कोई भी आपका MCQs गलत होगा, ठीक है। बाकी पास्ट के लिए मैं ज़्यादा से स्कीम बता देता हूँ। अच्छा, मॉर्फोलॉजीज़ का कुछ लोगों को जो है ना, ये मेरे पास कुछ बुक आई थी, उन्होंने स्पॉन्सर की थी, लेकिन पैथो की मॉर्फोलॉजी के लिए डॉक्टर वसीम अकरम जो है ना, वो कोई है अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज का, पता नहीं किधर का है, ठीक है। तो इसने जो है ना वो मॉर्फोलॉजी को निचोड़ के लिख दिया है। अब अगर आप ये बुक पढ़ के, रोबन और ये वाली पढ़ के मॉर्फोलॉजी ही सिर्फ पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, आप कहते हैं मॉर्फोलॉजी फिंगर टिप्स में हो, तो इससे अच्छा ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये बुक जो है ना उसने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजी के लिए बनाई है। मतलब आपने देखना है, अच्छा आर्टीरियोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, फैटी स्ट्रिक कहाँ पे होती हैं, पेट चीज़ें हाईलाइट कर लेना जल्दी से, तो आपके जो है ना मैं कहता हूँ कि में कोई आधे घंटे के अंदर पूरी मॉर्फोलॉजी एक चैप्टर की रिवाइज हो जाती है, अगर बंदे के पुत्रों की तरह बन के ना करे, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है लेकिन इसको ज़रा बेयर कर लेना, ठीक है। एक ये है मेरे पास पड़ी हुई, और इसके अलावा एक ये भी आई हुई थी किसी दौर में ARC वालों की ना, ठीक है, अली रज़ा चौधरी इसका कोई है, निश्तर का कोई आई थिंक है, इसने भी बहुत अच्छा लिखा हुआ है। मतलब दोनों है ना एक दूसरे की कॉपी ही हैं, ये ले लो या ये वाली ले लो, इन दोनों में से जो बुक आपको अच्छी लगती है ना, ठीक है। बाकी अगर PDF चाहिए होगा तो फिर बता देना, मैं इसको बना दूंगा, कोई इतना मसला नहीं है। फ्री टाइम जब मेरे पास हुआ तो मैं बना दूंगा कोई, लेकिन मॉर्फोलॉजी यहाँ से लाजमी करके जाना, क्योंकि अगर थ्योरी वाला आपका एग्ज़ाम है ना, इवन कि आपका MCQs एग्ज़ाम भी है, तो यहाँ से मॉर्फोलॉजी कर जाओगे तो मैं कहता हूँ आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि ये देखो ना यार, ये जो रोबन है, मुझे रोबन और एक गाइटन पर्सनली पसंद ही नहीं है यार। बंदे का दिमाग हो कि विकीपीडिया थोड़ी ना है कि इतना लंबा लंबा जो स्टेटमेंट वो याद करता रहे, ठीक है। ज़ाहिर बात, अब एक हाथ होती है, कैपेसिटी होती है, लेकिन करने वाले कुछ थीटे करते भी हैं, लाइनें रट के बैठे होते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है ना। आपकी मेंटल कैपेसिटी मेरे ख्याल में वैसे ही डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो यह देखो, हाईलाइटेड कर लो इसके अंदर से तो वेल एंड गुड है, या फिर यहाँ से स्टिकी नोट लगा के यहाँ पर लगा दो, ठीक है। तो इसका बेस्ट प्लान यही है। अच्छा, मैंने जो है ना वो पैथोमा किसी दौर में पढ़ी थी ना, मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे शुरू में पैथोमा की समझ नहीं आती थी, ठीक है। मतलब मैंने फिर क्या किया, अगर सपोज़ करें हमारा कोई मॉड्यूल है या फिर कोई भी टेस्ट है ना, ठीक है, तो एंडोक्राइन का है, तो मैंने क्या करना, वो उसके अंदर से फाड़ के इसका स्टेपल करके इतनी सी बस 4-5 पेज, इससे पता क्या होता है, बड़ा बंदे को तसल्ली होती है, अपने माइंड को हैक करना सीखे। मैं लोगों को कहता हूँ तसल्ली ये होती है कि यार ये 5-6 चैप्टर चल जल्दी से खड़का के फिर खाना शाना खा लेते हैं। इस तरह बंदा बैठा ये पूरा चैप्टर कर लेता है, ठीक है। तो ये जस्ट क्विक रिवीजन के लिए कह रहा हूँ। साथ में अगर पैथोमा किसी ने करनी है तो साथ में पैथोमा के लेक्चर सुन लेना। लेक्चर की लिंक मेरे पास पड़ा हुआ है, किसी को चाहिए तो पैथोमा का वो मुझसे ले लेना, ठीक है। तो वहाँ से फ्री में जो है ना वो वीडियो आप सुन के जो है ना, इससे काफ़ी ज़्यादा जो है इसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। लास्ट डेज़ में मैंने ये जो लास्ट 4th ईयर गुजरी है, इनके लिए मैंने वीडियोस बनाई थी 1 आवर प्लस वाली, और बहुत अच्छा इनका रिस्पॉन्स आया था। उनके MCQs काफ़ी अच्छे लग गए थे। मतलब एक चार्ट के अंदर हमने पूरी चैप्टर को कवर किया। जिस तरह मेल जेनिटल सिस्टम है, मैंने एक चार्ट में 1 घंटे के अंदर पूरा कवर किया करने की कोशिश की थी, ठीक है। तो ये था जनाब
एक क्विक सा रिव्यू, एक प्लान। अब आपने स्मार्ट स्टडी करने के ऊपर आएँ और साथ में प्लीज़ फोर्थ ईयर में जो वार्डें होती हैं उसको कभी मिस मत करना, क्योंकि जब आप वार्ड मिस करते हैं, ठीक है, तो वो उस और जाके फिर कैफ़े में बैठ के खाना खाना शुरू कर दिया करते हैं। तो इससे पता क्या होता है, चलो आपने बार तो छोड़ दी, काउंट होती है नहीं होती वो अलग बात है, लेकिन आपकी जो स्किल है वो डेवलप नहीं होगी। जब आप फाइनल ईयर में जाएंगे, लितर खाएंगे आप फिर उधर, लितर तो बेटा खाने पड़ने हैं। तो इससे अच्छा यही है कि फोर्थ ईयर में जाके खा लो, आपको ना हो जाएगी। हिस्ट्री किस तरह लेते हैं, अच्छा एक आपको हिस्ट्री का तरीका आना चाहिए, किस तरह अच्छी हिस्ट्री लेते हैं। फिर पेशेंट के साथ गुफ्तगू करने का आपको तरीका आना चाहिए। यही आप थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में सीख जाएँ तो बहुत अच्छी बात है। वरना देखो ना, पेशेंट की आधी बीमारी डॉक्टर के पास आने की बात करने के बाद मोस्टली पेशेंट की ख़त्म हो जाती। क्यों कहते हैं ये? क्योंकि उनका प्रेजेंटिंग जो स्किल है वो बहुत इम्प्रूव हुई हुई होती है। तो कोशिश करें अपनी स्किल को थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में इम्प्रूव कर लें, ताकि फाइनल ईयर में आप जो है ना अच्छे डायग्नोसिस बनाएं। और उसी की कदर होती है, मरीज़ उसी के पास आता है जिसकी उसको समझ लगती है मरीज़ को, ठीक है। बाकी जिसकी आपको समझ आती है लेक्चर्स की, यूट्यूब भरा पड़ा है, वहाँ से फ्री में जाके लेक्चर सुन लें जो जिसकी दिल करता है आपको। लेकिन एक दफ़ा चैप्टर पढ़ने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा किसी का किसी के लेक्चर लाजमी सुन लें। याद तो ये हो सकता है किसी का लेक्चर सुन के खुद नोट्स बना लो, ठीक है, और फिर वो नोट्स लाजमी आपने बनाने हैं, जो मर्ज़ी हो जाए नोट्स बना लेना। आखिरी जब रात होती है ना, तो ये किताब रिवाइज नहीं होती, हरगिज़ नहीं होती। क्या रिवाइज़ होता है? आपके हाथ के लिखे हुए नोट्स रिवाइज़ होते हैं। नो डाउट शुरू में आपको थोड़ा-सा हेक्टिक लगेगा, लेकिन ये जो लास्ट डे में फिर लोग रो रहे होते हैं, तो सिर्फ़ वही हैप्पी होता है जिसने अपने नोट्स बनाए होते हैं और पेपर के बाद भी उसको काफ़ी फ़ायदा होता है। पर्सनल एक्सपीरियंस है, आज़मा के देख लेना इंशाल्लाह। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक सब वीडियो देखने वालों को और मेरे सारे सब्सक्राइबर को और पूरे जो है ना जितने भी लोग हैं उनको डिस्टिंक्शन से नवाज़े। दुआओं में याद रखना। और नेक्स्ट वीडियो में ना ईएनटी आई और उसके ऊपर कम्युनिटी मेडिसिन के ऊपर आ रही है, ठीक है। बताना कमेंट सेक्शन में समझ आई या नहीं आई। फिर भी अगर कोई मसला हो तो यू आर ऑलवेज़ वेलकम, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर देना, जब मैं फ्री होगा आपको रिप्लाई दूंगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।